हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं विवेक जैन आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं गगनयान मिशन के बारे में। चलिए आज हम समझते हैं कि गगनयान मिशन है क्या। तो गगनयान मिशन का हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो गगनयान मिशन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्या होता था कि जो भारत के स्टूडेंट हैं जो अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं तो वो किसकी सहायता से जाते थे? या फिर वो अमेरिका की सहायता से जाते थे या फिर वो रसिया की सहायता से जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम गगनयान मिशन लेके आ रहे हैं। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? तो गगनयान मिशन का उद्देश्य है कि एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाना और अंतरिक्ष से फिर से वापस पृथ्वी पर ले आना। ये हमारा गगनयान मिशन है। ठीक है, अब हम अगले पेज पे आते हैं। तो क्या होता है कि 2018 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम गगनयान मिशन लेके आ रहे हैं जिसमें भारत के बच्चे एवं बच्ची भी स्पेस में जा सकते हैं। किसकी सहायता से? इसरो की सहायता से। अभी किसकी सहायता से जा रहे थे अपन? अभी जा रहे थे अपन अमेरिका की सहायता से या फिर रसिया की सहायता से। लेकिन अब ये आत्मनिर्भर भारत है और आत्मनिर्भर भारत हर चीज में अपना योगदान देगा और आगे बढ़ाएगा। तो इसमें हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं भारत से ही अंतरिक्ष में जाएंगे और वापस भारत ही लौट के आएंगे। ठीक है, गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से की थी। मिशन पर करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में भेजे जाएंगे और वो वहां 7 दिन बिताएंगे। अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ी अपने लिए? तो जरूरत को तो हमने आपको बता दिया। क्या है कि अमेरिका और रूस 2 लोग लेके जाते थे अंतरिक्ष यात्री को, तो अब भारत भी लेके जाएगा। और दूसरा क्या उद्देश्य है? दूसरा उद्देश्य है इसका सबसे पहला इंसान को चांद पर पहुंचाना या फिर अंतरिक्ष में पहुंचाना, बात एक ही है। ठीक है, स्पेस स्टेशन तैयार करना। अब स्पेस स्टेशन क्या है हम समझते हैं। देखो, स्पेस स्टेशन होता है कुछ इस प्रकार का, आपको विजिबल हो रहा होगा। स्पेस स्टेशन इस प्रकार का है जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और वहां से रिसर्च करता है। अभी तक कुल 3 देश अपना स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष स्टेशन संचालित कर रहे हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन। तो यूएसए का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है स्काईलैब, इसका है क्रोसमोडोम, इसका रूस का, और चाइना का है त्योंगयाम। अब क्या होता है कि जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि चीन ने जो 2020 में अंतरिक्ष स्टेशन भेजा था उसका क्या नाम है? तो आपके लिए ऑप्शन में मिलेगा त्योंगयांग। तो आपके लिए त्योंगयांग पे टिक करना पड़ेगा। अब अगर हमारा गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत चौथा ऐसा करने वाला देश बन जाएगा और अपन सबको पूर्णतः इसरो पे भरोसा है कि वो भारत कर ही लेगा। ठीक है, अब अपन अगले पेज पे आते हैं। अब देखो, जो गगनयान जाएगा वो जाएगा कैसे? जो सैटेलाइट जाती है अंतरिक्ष में वो जाती कैसे हैं? चलिए देखो, हम समझते हैं। क्या है कि आपने ऐसे रॉकेट देखे होंगे उड़ते हुए। क्या है कि अब जैसे गगनयान गया, चंद्रयान गया, मंगलयान गया, तो सब लोग स्टेटस तो लगाते ही हैं। ए रॉकेट उड़ता हुआ जाता है आकाश को चीरते हुए। चलो अब अपन रॉकेट को समझते हैं। क्या होता है? ए रॉकेट का जो भाग है, ए है बूस्टर, ए भाग बूस्टर है, और ए पूरा रॉकेट जल के खत्म हो जाता है। मेन अपने जो सैटेलाइट रहती हैं इस हिस्से में रहती हैं। किस हिस्से में? इस हिस्से में। इस हिस्से में सैटेलाइट रहती हैं और अगर कोई इंसान जा रहा हो तो वो इस हिस्से में बैठा रहता है। ठीक है, अब इन तीनों का क्या काम है? इन तीनों का यह काम है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाकर अपनी सैटेलाइट को आसमान में अंतरिक्ष में भेजना, इसका काम है। और
जब अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो बूस्टर इससे होके अलग हो जाते हैं और नीचे आके समुद्र में गिर जाते हैं और सैटेलाइट शिफ्ट हो जाती है स्पेस में। ठीक है, आपको विजिबल हो रहा होगा, ये बूस्टर हो गए दोनों साइड, इसका इंजन हो गया। देखो ये सैटेलाइट रखी दिख रही है आपको, पेन का चेंज कलर देखो, ये बीच में सैटेलाइट, ये सारा हिस्सा जल के खत्म हो जाता है। ठीक है, आते हैं अपन अगले पेज पे। अब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि इसके पहले भी तो भारतीय गए हैं अंतरिक्ष में, लेकिन हमने आपको इस बात पे कैसे जोर दे रहे हैं, या फिर वो अमेरिका की तरफ से गए हैं या फिर वो रूस की तरफ से गए हैं। ठीक है, तो अमेरिका की साइड से गई थी कल्पना चावला। अब आपने एक और बात सुनी होगी कि कल्पना चावला का विमान क्रैश हो गया था। क्या होता है, देखो अंतरिक्ष में सैटेलाइट या रॉकेट भेजना सरल काम है, लेकिन उसी रॉकेट को वापस पृथ्वी पर ले आना इसमें बहुत कठिन काम होता है। और इसी वजह से क्या है, कल्पना चावला का विमान अंतरिक्ष में पहुंच गया था, वो 7 दिन वहां पर रही थी, लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पे आ रही थी तो उनका विमान क्रैश लैंड हो गया था। अब देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे गर्मियों का सीजन रहता है तो आप छत पे सोते हो। ठीक है, आप छत पे सोते हो तो आसमान की तरफ देखते हो कि कोई टूटता हुआ तारा आ रहा है तो आप उससे मन्नत मांगते हो, लेकिन वो वास्तव में टूटता हुआ तारा नहीं रहता है। क्या रहता है फिर, क्या होता है कि बाहर से उल्कापिंड जो हमारी पृथ्वी पर टकराते हैं, बाहर से जो उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर टकराते हैं तो उन्हें हमारा जो वायुमंडल है ये जला के खत्म कर देता है। अब आप सोचोगे वहां पे कोई आग तो जल नहीं रही, तो कैसे जला के खत्म कर देता है। तो देखो आपने बाइक चलाई होगी, अगर बाइक को आप 120 की स्पीड से चलाते हो, यानी 120 की स्पीड से चलाते हो आप जैसे बाइक को, तो आपको जो हवाएं हैं वो पीछे की ओर खींचती हैं। अब क्या होता है कि अंतरिक्ष से कोई रॉकेट आ रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष से कोई रॉकेट आ रहा है तो वो नीचे आ रहा है, दूसरा उस पर काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण, जिससे उसकी स्पीड हजारों किलोमीटर में हो जाती है, इतनी रफ्तार से आता है तो वो चीजें जला देती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था, इनका जो कल्पना चावला जी थी, कल्पना चावला हमारे भारत की फर्स्ट लेडी थी जो अंतरिक्ष में गई थी। एक बार नहीं 2 बार गई थी। पहली बार इनका मिशन सक्सेस रहा था और दूसरी बार ऑलमोस्ट इनका मिशन सक्सेस रहा था, लेकिन पृथ्वी पर आने से चंद मिनट पहले इनका रॉकेट क्रैश लैंड हो गया था। अब क्रैश लैंड क्यों हुआ था, देखो क्या होता है कि जैसे अपन अंतरिक्ष में जाओ, पहुंच गए, अब किसी सैटेलाइट को अपन को नीचे लेके आना है, 2 चीजों से बचाना है अपन को, उसकी स्पीड से बचाना है और वायुमंडल उसे जलाना दे तो बचाना है। स्पीड से बचाने के लिए अपन उससे प्रयोग करते हैं पैराशूट का, और जले ना उसके लिए क्या होता है, देखो एक इस बात से समझो, अभी चल रहा है ठंडी का सीजन, अगर आप ठंड में स्वेटर नहीं पहनोगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, और ठंड में स्वेटर पहनोगे तो ठंड से बचोगे। इसी प्रकार क्या होता है कि अपन अंतरिक्ष से जब लौट के आते हैं तो कार्बन की पट्टी जो रॉकेट पे लगी होती है वो अपने तापमान को मेंटेन करके रखती है। अब कल्पना चावला के केस में क्या हुआ था, कल्पना चावला के केस में हुआ था कि इनके यहाँ पे जो कार्बन की पट्टी लगी थी इसका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। कुछ हिस्सा डैमेज होने के बाद इनका विमान पृथ्वी पर वापस आ रहा था। अब वायुमंडल ने लगाया फोर्स तो इनके सारे सिस्टम नेविगेशन सब बंद हो गए और इनका जहाज क्रैश हो गया। अब इनका जहाज क्रैश हुआ तो आकाश में कुछ इस प्रकार से इनका जहाज दिखाई दे रहा था। देखो आपको विजिबल होगा कि ये वही रॉकेट है, ये वाला रॉकेट है जो पृथ्वी पे वापस आ रहा था। और कैसा दिख रहा, बाद में इस प्रकार दिखाई दे रहा है। इनके साथ 7 अंतरिक्ष यात्री गए थे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी रही कल्पना चावला। कल्पना चावला आपको यहाँ पे भी विजिबल हो रही होंगी। अब क्या हुआ है, 1 फरवरी 2003 को जब स्पेस शटल वापस धरती की ओर लौट रहा था तब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई है। क्या होता है कि वो तो हम आपको बता ही चुके हैं क्यों हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस गलती को सुधारने के लिए और गलती का पता लगाने के लिए सालों साल लग गए थे। तो जो इनके
अंतरिक्ष विमान का जो कचरा मतलब जो मलबा रहा था, तो वो नासा ने उसको इकट्ठे करके पता लगाने में काम किया था और उसकी इमेज ए रही। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या है कि लेडीज फर्स्ट, तो अपन ने लेडीज को रख दिया। अब आए हैं पुरुष फर्स्ट। तो पुरुष फर्स्ट में अपने जो राकेश शर्मा थे वो अंतरिक्ष में गए थे, और राकेश शर्मा की आपने क्लिप वायरल होते हुए देखी होगी, और उस क्लिप को सुनते ही सबको सुकून भरा मैसेज मिलता है। क्या है कि उस दौर में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उस समय हमारी जो राकेश शर्मा थे वो स्पेस में गए थे, और इनसे उनकी बात हुई। मतलब कल अपनी जो इंदिरा गांधी धरती पे हैं और अपने राकेश शर्मा अंतरिक्ष में हैं, इनकी बात हुई तो इंदिरा गांधी ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि आप चलो ये बताइए कि आपको अंतरिक्ष से हमारा भारत दिखता कैसे है। तो पता है राकेश शर्मा ने क्या जवाब दिया? आपको भी सुन के बहुत मजा आएगा, और शायद आपने वो क्लिप भी देखी हो। राकेश शर्मा ने ये जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मतलब इंदिरा गांधी ने ये पूछा था आपको ऊपर से भारत कैसे दिखता है, उनने बिना झिझक के बोल दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब क्या हुआ था, जो हमारे राकेश शर्मा थे ना, इनने पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ा है। क्या होता है कि ये थे सेना, ये थे अपने कमांडर, विंग कमांडर। तो क्या है, सन 1971 में पाकिस्तान से अपनी लड़ाई चल रही थी, तो उस समय इनने मिग 21 को भी उड़ाया था। किसने? राकेश शर्मा ने। चलिए अपन आते हैं अगले पेज पे। अब क्या होता है कि जैसे अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पहले अपन कुछ मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं। मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं तो मॉक टेस्ट में अपन क्या करते हैं, किसका आकलन करते हैं कि अपन का कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, किसमें अपन को मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। इसी प्रकार इसरो ने गगनयान को लॉन्च करने के पहले अपने कुछ मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट में उनने क्या लगाया, मॉक टेस्ट में जो अपना क्रू होता है, देखो उनने अपने क्रू को ऊपर 16 किलोमीटर तक ले गए। ठीक है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन से उनने अपने स्पेस मतलब उनने अपने सैटेलाइट को मतलब क्रू को उड़ाया और 16 किलोमीटर ऊपर ले गए, और फिर बाद में पैराशूट की सहायता से इसको बंगाल की खाड़ी में लैंड किया। इनका ये था फर्स्ट मॉक टेस्ट, किसका? इसरो का। और इसमें टाइम कितना लगा था? 8 मिनट 8 सेकंड का इनको टाइम लगा था। देखो आपको विजिबल हो रहा होगा कि रॉकेट उड़ रहा है, 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, फिर इससे जो बूस्टर लगे हैं जो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, ये अपना क्रू मॉड्यूल हो गया। क्रू मॉड्यूल के बाद इसमें ये पैराशूट खुल गए, इसके बाद ये पैराशूट के बाद मेन पैराशूट खुले जिनकी संख्या 3 है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में लैंड किया, और उड़ा कहां से था? उड़ा था सतीश धवन से, और सतीश धवन से बंगाल की खाड़ी की दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है, उड़ते हुए की इमेज ये है, और बाद में से इंडियन नेवी ने कलेक्ट किया था, जिसकी इमेज आपको विजिबल हो रही होगी। ठीक है, अब वही लिखा है कि 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान अपना सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ठीक है, और उसके बाद इंडियन नेवी ने बंगाल की खाड़ी में उससे अपने पास रख लिया था, मतलब कलेक्ट कर लिया था। अब क्रू मॉड्यूल, अब आपने सोचा कि क्रू मॉड्यूल को अगर नीचे ही लाना था तो ऊपर क्यों भेजा? क्रू मॉड्यूल वास्तव में है क्या? तो क्रू मॉड्यूल उस प्रकार का कैप्सूल है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे रहेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री बैठे रहेंगे। देखो ये इसका गेट है, इसके अंदर सब नेविगेशन सिस्टम, जो जो अंतरिक्ष में व्यक्तियों को चाहिए की जरूरत है वो सारी चीज इसमें रहेगी। क्रू मॉड्यूल का यह वह हिस्सा है, ये हमारे भारत का झंडा। ठीक है, अब क्रू मॉड्यूल के भी 2 भाग होते हैं। क्या क्या होता है? ये ऊपर होता है क्रू मॉड्यूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठे रहेंगे। ये होता है सर्विस मॉड्यूल। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब हमें धरती से अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार समझो क्या है कि ये क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष में घूम रहा है, इसको दायां या बायां तरफ करने के लिए, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये आपको रॉकेट जैसा दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा, ये है सर्विस मॉड्यूल। और क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल रहते हैं ज्वाइंट।
ठीक है, देखो इस प्रकार से विजिबल हो रहा होगा। ये सोलर पैनल ऊपर जाके खुल जाते हैं जिससे यह एनर्जी लेते रहता है। ठीक है, और जब अपना क्रू मॉड्यूल को तैयार किया जा रहा था तो सब परीक्षण करके देख रहे थे कि ये समुद्र में डूबे ना, तो ये इसरो के अंदर की ही पिक है। ठीक है, आते हैं अपन, क्या होता है कि अब अपन आए हैं टेक्नोलॉजी के जमाने में, मतलब इतने अपन आगे बढ़ चुके हैं। पहले के समय में क्या होता था, स्पेस में भेजने के लिए जानवरों का प्रयोग होता था। पहली एक शायद कुत्ता गया था स्पेस में जिसका नाम लाइगा था। ठीक है, अब क्या होता है, अब अपन को स्पेस में अपन किसको भेज रहे हैं, अपन गगनयान के साथ अपन भेज रहे हैं व्योम मित्र को। तो समझते हैं व्योम मित्र की कहानी क्या है। तो व्योम मित्र, व्योम एक संस्कृत शब्द से लिया गया है। व्योम का अर्थ होता है आकाश और मित्र का अर्थ होता है दोस्त। और वो बोलते ही हैं कि भगवान जब कुछ रिश्तों को रक्त के संबंध में बांधना भूल गया तो उसने मित्र बनाया, और उसी मित्र को अपन ने स्पेस में ट्राई करने के लिए बनाया। किसकी मदद के लिए, क्या है, जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उसके पहले हमने बताया आपको क्या होता है कि अगर अपन कोई भी परीक्षा दें तो अपन उसके पहले मॉक टेस्ट लगाते हैं। अभी इसरो ने एक मॉक टेस्ट तो लगाया, वो उसमें सफल हो गया, किसको, क्रू को वापस धरती पर लाने में। अब इसने जो दूसरा परीक्षण करना है, दूसरा इसको करना है व्योम मित्र के साथ। क्या परीक्षण करना है, अब की बार क्रू मॉड्यूल में बैठकर व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और व्योम मित्र वहां रहेगी और वो बताएगी कि मानव को कहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब व्योम मित्र को अर्ध विकसित मानव भी कहा जाता है। अब क्या होता है, व्योम मित्र का जो हिस्सा है वो हिस्सा आधा बनाया गया है, मतलब इसके पैर नहीं बनाए गए हैं। क्यों नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है। और इसे महिला का रूप क्यों दिया गया है, क्या है, जो अभी स्पेस में जा रहे हैं 3 पुरुष जा रहे हैं और महिलाओं की रोचकता बढ़ाने के लिए व्योम मित्र को तैयार किया गया है। व्योम मित्र को मानवीय गतिविधियों को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने पर सेंसर, कैमरा, स्पीकर इत्यादि लगाए गए हैं। क्या है, ये ह्यूमनॉइड मानव है। ह्यूमनॉइड मानव से मतलब यह वह मानव है, मतलब वह रोबोट वाला मानव है कि जो मानव की प्रतिक्रियाओं को समझकर उनको समझेगा, उनसे बात करेगा, उनकी बातों का जवाब देगा। इसलिए कुछ इस प्रकार से यह दिखता है। ठीक है, बाकी आपको ये पीडीएफ हम अपने ऐप पे डलवा देंगे तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अपन 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और अपन अंतरिक्ष में यात्रियों को भेज रहे हैं। अब क्या होता है, अपन ग्राउंड लेवल से समझो, जैसे हम एक क्षेत्र में रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए किसकी जरूरत है, पुलिस की जरूरत है। अगर हम एक देश में हैं तो देश की सुरक्षा के लिए किसकी जरूरत है, सेना की जरूरत है। आकाश में सुरक्षित के लिए वायुसेना की जरूरत है। जल में सुरक्षित के लिए, सुरक्षा के लिए जल सेना की जरूरत है। ऐसे ही अब हमारी जो मिशन है ये स्पेस में जा रहे हैं, तो स्पेस में जा रहे हैं तो स्पेस की सेना की भी जरूरत होगी। तो जो हमारा 10 साल का प्रोग्राम है इसमें आपको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और थल सेना के साथ आपको एयरफोर्स भी एक देखने को मिलेगी, जिसका काम अभी चालू हो चुका है और हैदराबाद में इसका कॉलेज भी चालू होने वाला है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा। वो अभी क्या है कि स्टार लिंक के प्रोजेक्ट से, मतलब अभी आपके पास जो घर में इंटरनेट आता है वो किसकी मदद से आता है, जैसे अपना घर है तो अपने घर के पास में कोई टावर लगा रहता है, टावर के रेडिएशन से ये अपना मोबाइल के इंटरनेट चलते हैं। ठीक है, अब एलन मस्क जो भाई साहब है ना, वो अपन के लिए डायरेक्ट सैटेलाइट से प्रोवाइड कराएंगे इंटरनेट। किससे, सैटेलाइट से प्रोवाइड कराएंगे इंटरनेट। अब क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है जिससे हमारे पेपर लीक रुक जाते हैं। और भारत एक करने वाला 2022 में भारत ने 84 बार इंटरनेट बंद किया था। अब हमने आपको ये बात क्यों बताई, तो हमने आपको ये बात इसलिए बताई है, क्या होता है कि अब जैसे
एलोन मस्क की टीम से अपन ने बोला कि आप इंटरनेट इस जगह का काट दो, और एलोन मस्क ने मना कर दिया कि हम नहीं काट रहे, जाओ कर लो क्या करना है। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए अपन एक स्पेस सेना तैयार कर रहे हैं, जो स्पेस सेना स्पेस के बाद में स्पेस की चीजों को मेंटेन करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तीनों सेनाएं मिलकर इसमें काम कर रही हैं और लगभग 60% हिस्सा सेना इस पे खर्च करेगी। ठीक है, अब क्या होता है 60%। अब क्या है, भविष्य की जो लड़ाइयां हैं, भविष्य की जो लड़ाइयां हैं, अभी क्या होता है, आज से 50 साल पहले हाथापाई से लड़ाइयां होती थी, फिर उसके बाद बम बारूद से लड़ाइयां हुई, फिर उसके बाद और मॉडर्न जमाना आया तो फिर मिसाइलों से लड़ाई हुई, परमाणु बम बने गए। क्या होता है, जमाने के साथ आगे बढ़ने के लिए अब आगे की जो लड़ाइयां हैं वो लड़ाइयां स्पेस में होंगी। अब आप बोलोगे स्पेस में होंगी तो हमारा क्या क्षति होगी, हमारी तो कोई क्षति होगी ही नहीं। तो देखो, इसको समझने के लिए अपन रोजमर्रा की जिंदगी से माने तो आपने कभी खाना मंगाया होगा स्विगी से, या फिर किसी भी चीज से आपने खाना मंगाया होगा, या फिर ऑटो मंगाया होगा, ओला मंगाया होगा। वो किस चीज पे काम करता है, वो करता है जीपीएस पे काम, जीपीएस पे काम करता है। ठीक है, अब आप बोलोगे हमें तो क्षति होगी नहीं क्योंकि सारी लड़ाइयां स्पेस में लड़ी जानी है। अगर कोई दुश्मन देश ने अपने भारत पे, जो भारत को कवर कर रहा है सैटेलाइट, जो जीपीएस का काम कर रहा है, उसको तबाह कर दिया, तो सोचो कि अपनी फ्लाइटें कितनी आकाश में खो जाएंगी। अपने पास अपन की क्या है कि अपन की पोजीशन देख के खाना वाला अपने पास आ जाता है, आप कहाँ खड़े हो कॉल लेने वाला आ जाता है आपकी पोजीशन को देख के। लेकिन सोचो अगर इस जो सैटेलाइट इसको कनेक्ट कर रही है, किसी दुश्मन देश ने इसको मार दिया, तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए अपन स्पेस सेना को तैयार कर रहे हैं, स्पेस सेना को तैयार कर रहे हैं अपन इस चीजों से निपटने के लिए। ठीक है, अब क्या है, एयरफोर्स के साथ ये स्पेस फोर्स भी इसका नाम होगा और एक चलेगा। और क्या है, अभी अपन ने कश्मीर से 370 एक विशेष प्रावधान को समाप्त किया था, तो वहां पे 100 दिन का इंटरनेट बंद था। अगर स्टार लिंक के माध्यम से आता, एलोन मस्क जो सैटेलाइट से अपन को इंटरनेट दे रहा है, अगर उस चीज से आता तो अपन के लिए वहां पे बात करनी पड़ती कि इंटरनेट बंद करो, इंटरनेट बंद करो। इसलिए क्या है, इस सेना को अपन तैयार कर रहे हैं जो उस सिचुएशन से निपटने के लिए भागीदारी रहेगी। एक कश्मीर की पिक है, कश्मीर में 100 दिन से ज्यादा इंटरनेट बंद रहा था और इन्हों के भले ही के लिए रहा था, क्या इंटरनेट चालू कर दे पत्थर अत्थर भी चलने लगते। ठीक है, अब देखो हमने आपको, हम क्या है, हम आपसे बात करते हैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से। देखो 2022 का डाटा है, 2022 का डाटा है, दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश ने इंटरनेट बंद किया? दुनिया में सबसे ज्यादा 84 बार भारत ने इंटरनेट बंद किया है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको तस्वीर दिख रही होंगी हमारे प्यारे इसरो की। अब क्या होता है कि वर्तमान को देखकर अतीत को नहीं भूलना चाहिए। इस पे एक शेर बिल्कुल सटीक बैठेगा। बशीर बद्र जी ने कहा है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, किसी ने मेरा कांटा हुआ बिस्तर नहीं देखा। देखो, इसरो ने सबसे पहली सैटेलाइट अपनी साइकिल से लॉन्च की थी, बैलगाड़ी से लॉन्च की थी। इसके बाद देखो इसरो की तरक्की क्या होता है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता आएंगी आएंगी, नहीं आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन हमें अपना कर्म करना चाहिए। धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया, शुक्रिया।